हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट अमेठी से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने नामांकन भर दिया है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए जो सियासी घमासान है वो जारी है। लेकिन वहीं आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने अपने नामांकन पत्र के साथ एफिडेविट जो लगाया है उसमें स्मृति ईरानी ने बताया है कि लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले अब उनकी जो संपत्ति है वो बढ़ गई है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान स्मृति ईरानी के पूरे परिवार की कुल संपत्ति करीब 11 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 17 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। यानी पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी के परिवार की जो संपत्ति में करीब 6 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। वहीं चुनावी हलफनामे के मुताबिक अगर बात करें तो स्मृति ईरानी के पास 8 करोड़ 75 लाख 24 हजार रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके पति जुबिन ईरानी के पास कुल 8 करोड़ 81 लाख 77 हजार रुपए की संपत्ति है। नामांकन पत्र के दौरान दिए गए एफिडेविट में स्मृति ईरानी ने दिल्ली की बजाय अमेठी के मैदान मवई में बनवाए गए घर को अपने पते के रूप में दिखाया है और उन्होंने इस नए घर को अपना पता भी बताया है और अमेठी के मकान को भी दर्शाया गया है इसमें। वहीं एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कुल नकदी 1,08,740 रुपए है। वहीं उनके पति के पास कुल 3,21,700 रुपए नकदी के रूप में बरामद की गई है। वहीं बैंक बैलेंस के रूप में अगर बात करें तो स्मृति ईरानी के पास 25,48,497 रुपए है, जबकि पति के बैंक खाते में 39,49,898 रुपए जमा है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक स्मृति ईरानी के पास 8 करोड़ 75 लाख 24 हजार रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके पास पति जुबिन ईरानी के पास कुल 8 करोड़ 81 लाख 77 हजार रुपए की संपत्ति है। ऐसे में अब नामांकन पत्र के दौरान दिए गए एफिडेविट में स्मृति ईरानी ने दिल्ली की बजाय अमेठी को मैदान मवई को बनाए गए घर को अपने पते के रूप में दिखाया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं सियासी हलचल उस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने इस पर घेरा है कि इतनी संपत्ति इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। वहीं एफिडेविट के मुताबिक उनके पास जो नकदी है वो भी कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में पाई गई है। अब देखना होगा कि स्मृति ईरानी इस बार के लोकसभा चुनाव में अमेठी से क्या कुछ कारनामा करते हुए दिखती हैं। अगर वो इस बार चुनाव में जीत हासिल करती हैं तो उनकी संपत्ति अगले चुनाव तक कितनी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस पर हमारे साथ साथ दर्शकों के साथ साथ और सभी नेताओं की भी नजरें बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आई। वहीं आपको बता दें, स्मृति ईरानी के पास 37,48,440 रुपए के गहने भी हैं और उनके पति के पास 1,05,000 के गहने हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो स्मृति ईरानी के हलफनामे में बताया गया है कि उन्होंने 1991 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और 1993 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये सारा कुछ उन्होंने हलफनामे में बताया है। वहीं चुनावी हलफनामे में स्मृति ईरानी ने बताया कि बीकॉम के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में साल 1994 में दाखिला लिया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। वहीं स्मृति ईरानी की कहीं ना कहीं संपत्ति के साथ साथ उनकी एजुकेशन को लेकर भी कई सवाल उठे थे, जिसके बाद स्मृति ईरानी चर्चा में आ गई थी। विपक्ष ने जमकर उन पर निशाना साधा था जब वो एजुकेशन में काम कर रही थी, उसकी मिनिस्ट्री में काम कर रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठी। उसके बाद उनका मंत्रालय चेंज कर दिया गया था, लेकिन अब स्मृति ईरानी ने उन सभी चीजों को खारिज कर दिया है। उन्होंने अपना पूरा बायोडाटा और कहीं ना कहीं अपनी मार्कशीट की भी एक कॉपी लोगों के बीच में रखी थी, जिसके बाद ये अटकलें खत्म होती हुई नजर आई। ऐसी अफवाहें हर बार हर मंत्री के लिए उठती रहती हैं कि इनके एजुकेशन को लेकर, उनकी संपत्ति को लेकर सवाल, लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने इस बार के एफिडेविट में अपना संपत्ति बताया है, ऐसे में माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी के लिए अब अमेठी चुनाव जीतना दिलचस्प तो होगा ही, लेकिन उनके अगले चुनाव में उनकी संपत्ति पर सबकी निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी की जो संपत्ति है क्या वो चुनावी कार्यों की वजह से आई है या फिर उनकी अपने बिजनेस की संपत्ति हो सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।